हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वोल्टता नियमन इसे हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, रेगुलेशन रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज द लोड इज वेरिड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, जैसे ही लोड को नो लोड से फुल लोड की ओर वेरी करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज या ट्रांसमिशन लाइन का आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन को हम रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही नो लोड से फुल लोड की ओर हम लोड को वेरी करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन का जो आउटपुट वोल्टेज है उसके वेरिएशन को, उसमें परिवर्तन को रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सेंडिंग एंड के वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए तथा पूरी तरह से लोड को हटाने पर रिसीविंग एंड के वोल्टेज में जो वृद्धि होती है उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यदि इसे परसेंटेज के फॉर्म में दर्शाएं तो इसे हम परसेंटेज रेगुलेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे द वेरिएशन ऑफ लोड वोल्टेज शुड बी मिनिमम। ठीक है, जो आपका वोल्टेज क्या है यहाँ पर बताया गया है कि जो वोल्टेज का वेरिएशन है, वोल्टेज में परिवर्तन जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए। एंड हेंस इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल दैट रेगुलेशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो वोल्टेज का रेगुलेशन है वो या वोल्टेज में वेरिएशन है वो कम से कम हो और जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। यदि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होगा तो जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है वो उतना ही स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है रेगुलेशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड एट आउटपुट। जो रेगुलेशन होता है या जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये हमेशा आउटपुट के आधार पे इसकी गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया है वोल्टेज रेगुलेशन का। VR वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू नो लोड वोल्टेज एट रिसीविंग एंड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज एट रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, परसेंटेज में दिखाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर रेगुलेशन डाउन की स्थिति को ये बताता है और इस फॉर्मूले से वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू नो लोड वोल्टेज एट रिसीविंग एंड माइनस रेगुलेशन वोल्टेज जो रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, तो यहाँ से आप ये रेगुलेशन आपके लिए कंडीशन में बताया गया है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर आपको फॉर्मूले बताए गए हैं। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होगा ये आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। मतलब कि आप बता सकते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो आप इस फॉर्मूले से भी वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे कुछ यहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग रेगुलेशन। जब हम रेगुलेशन की गणना करते हैं तो कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, केवल वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इज कंप्यूटेड एट स्पेसिफाइड पावर फैक्टर। ठीक है, स्पेसिफाइड पावर फैक्टर के आधार पे वोल्टेज रेगुलेशन की गणना की जाती है। ड्यूरिंग नो लोड एंड फुल लोड कैलकुलेशन सेंडिंग एंड वोल्टेज शुड बी सेम। ठीक है, नो लोड और फुल लोड कैलकुलेशन के दौरान जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है उसको हमेशा कांस्टेंट रखना होता है या सेम रखना होता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड, जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन हो गया ट्रांसमिशन लाइन में, लाइन चार्जिंग करंट हो गया ट्रांसमिशन लाइन में, हम इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला बताया गया है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है नो लोड वोल्टेज
एट रिसीविंग एंड या रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, ओके, एंड डिवाइडेड बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका एट नो लोड, ठीक है, जब नो लोड कंडीशन होगी तो क्या होगा, रिसीविंग एंड करंट जो होगा, रिसीविंग एंड में करंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से आप Vs इक्वल्स टू AVRO जो आपका जनरल इक्वेशन होती है, यहाँ पर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जनरल इक्वेशन यूज करते हैं, जैसे कि Vs इक्वल्स टू AVR प्लस BIR, IS इक्वल्स टू CVR प्लस DIR, जो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं उसके आधार पे हम यहाँ से इसे ले लेते हैं, ये प्राप्त होगा। यहाँ से आप रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद में हम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट की बात करें। चार्जिंग करंट क्या होता है, तो चार्जिंग करंट स्टोर्ड ए चार्ज ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारा नो लोड कंडीशन होता है, मतलब रिसीविंग एंड में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता है, तो उस केस में भी कई बार तो लाइन चार्जिंग करंट क्या होता है कि जब रिसीविंग एंड में कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड होता है तो उस केस में भी सेंडिंग एंड से कुछ करंट फ्लो होता है, बहुत मिनिमम स्मॉल करंट फ्लो होता है, लेकिन कुछ करंट फ्लो होता है। तो जो ये करंट फ्लो होता है ये चार्जिंग करंट होता है। एक्चुअली हमारी ट्रांसमिशन लाइन को चार्ज करने के लिए बहुत स्मॉल करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं करंट स्टोर्ड एज चार्ज ऑन लाइन। ठीक है, तो जो हमारी लाइन है, लाइन में चार्ज के फॉर्म में करंट स्टोर होता है, तो एक स्मॉल करंट फ्लो होता है। एट नो लोड कंडीशन IR इक्वल्स टू 0, तो चार्जिंग करंट से फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं, चार्जिंग करंट या सेंडिंग एंड करंट IS इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट CVRO, मतलब नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके, तो यहाँ से आप चार्जिंग करंट है, ये लाइन चार्जिंग करंट इसको बोलेंगे, IS इक्वल्स टू CVS डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से आप चार्जिंग करंट IS को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लाइन चार्जिंग करंट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।